मनीष कश्यप के बारे में, और मनीष कश्यप पूरे चंपारण को नहीं पूरे बिहार को धोखा दिया है। तो हम लोग जानते हैं एक मनोज तिवारी का बयान आता है, उस बयान पर इस देश के नौजवान से हम लोग थोड़ा सा प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं, ओपिनियन जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नाम क्या है सर? मेरा नाम सुधीर मौर्य है। अच्छा सुधीर जी, क्या लगता है एक मनोज तिवारी का बयान आता है, आज सुबह में बयान आता है, उस बयान में ये बोलते हैं बिहार में अब की बार 40 का 40 हम लोग ले लेंगे, लेकिन मनीष कश्यप आ गया, अगर मनीष कश्यप मेरे पास नहीं आता तो लगभग हम लोग 7 सीटों पे लॉस में थे। अब 7 सीट का मतलब समझ सकते थे, चंपारण में ये निकालता कि नहीं निकालता ये तो अलग का चीज़ है, लेकिन 7 सीटों पर बात कर रहे हैं मनोज तिवारी, इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? लगता है मनोज तिवारी स्लिप और टंग के वजह से कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और बोल दिए। वो बोलना चाहते थे कि बीजेपी 7 को सीटें लाएगी बिहार में 40 में से, और उनको ये लगने लगा कि मनीष के वजह से मतलब कि हम 7 सीट पे हार जाते हैं, जो कि अब निकल जाएगा। और खुद जबकि मनीष कश्यप का जिस तरह मतलब इधर है, उनका जो फैन फॉलोइंग था, जो उनका वोटर था लो, वो सब 15-16, तो उस एज के लोग क्या वोट देते लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब मनीष कश्यप खुद अपना सीट अपना विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जिसका जमानत जब्त हो गया, वो कहाँ से बीजेपी को निकालेंगे? बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास कर रही है। सबसे पहले तो आप मनोज तिवारी कब क्या बयान देते हैं, वैसे नेता को बोलना चाहिए, वैसे नेता हैं वो। ऐसा ना हो कन्हैया कुमार उनके सामने चुनावी मैदान में है दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली से, उन पे कन्हैया कुमार भारी पड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कहीं मनीष कश्यप को अपने में इसलिए मिलाए हैं ताकि मनीष कश्यप दिल्ली में ज़्यादा बिहार और यूपी के लोग रहते हैं, पूर्वांचल के लोग रहते हैं, ये प्रचार प्रसार के लिए तो नहीं मिलाए हैं। इनको लगता होगा कि मनीष कुमार बोलने वाला एक मतलब है, तो बोलने वाला तो है नो डाउट, लेकिन जो कन्हैया कुमार का जो आप बात कर रहे हैं वो एक योद्धा नेता है, योद्धा नेता, क्रांतिकारी लीडर, ठीक है। तो उसके सामने मनोज तिवारी का कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद रहा सवाल, ये अगर मनीष कश्यप को वहाँ पे ले भी जाते हैं तो ऐसे टाइप से बोलने वाला लोग जिसका जमीर ना हो, जो बिक जाता हो, जो मदारी का खेल दिखाता हो, जो बात बात में माँ को, अपने बाबा को, अपने दादा को इमोशनली ब्लैकमेल करता हो, मजदूरों का बात करता हो, मजदूरों से ही पैसा खा जाता हो, किसी बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाके इलाज कराने की बात करता हो और उसी से पैसा लेके अपना मुंह बंद करके उस पैसे को घपला करता है, आयांश वाला मैटर। ऐसे 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 लोगों को आप ले जाइएगा दिल्ली में, तो दिल्ली के लोग तो बुर्बक नहीं है, जो वहाँ पे बिहार से भी गए हैं वो लोग बुर्बक नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, मनीष कश्यप ने 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन अब हम लोग देखें राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जो अपने ट्विटर के माध्यम से बताया मनीष कश्यप मेरे पार्टी में स्वागत है, मनीष कश्यप ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग को पार्टी का और ज़्यादा उन्नति होगा, विकास होगा, ऐसा कोई नेता नहीं बोला। इसका रीजन क्या है, पीछे का राज क्या है? एक भी बीजेपी के नेता उनसे खुश नहीं है। यहाँ तक कि वो विधानसभा में जिस विधानसभा के हैं वहाँ के माननीय विधायक से उनका दूर दूर तक एकदम मतलब देखा देखी तक नहीं है। वो भी उनका भी फेसबुक पे पोस्ट छोटा सा नहीं आया। मनीष कश्यप के साथ जो लोग घूमते थे उन लोगों के फेसबुक पे एक नहीं आया कि भैया बधाई हो आप बीजेपी में आ गए। लोगों को आप दिखा रहे थे सपना कुछ और हम किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, हमको लात मार के भगाया गया है, और फिर आप जाके उसी पार्टी में बैठ गए, वही हुआ थूक के चाट लिए। तो लोग तो सब समझ रहा है, सब ये तो सही बात बोला। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप जी को मना लिया, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया, अगर दम हो तो पवन सिंह को मना के दिखाए। पवन सिंह तो पहले ही मनीष कश्यप जैसा थोड़े है। पवन सिंह के पास जमीर है, राजपूत है, स्टार है, उसके पास पैसा का भी कमी नहीं है इसके जैसा। तो पवन सिंह नहीं मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले। पवन सिंह काराकाट से सीट निकाल पाएंगे? इस काराकाट के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कहीं बहुत जिस तरह से दिख रहा है तो वहाँ पे नेता हैं लोग, वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, तो भी बहुत नामी और एक डिप्टी सीएम लेवल के नेता हैं, तो वहाँ पे नहीं लग रहा है कि पवन सिंह निकालेंगे। वहाँ के लोग कोई नाच गान करने वाले को वोट देगा, लेकिन ठीक है, लेकिन पवन सिंह में जमीर है, पवन सिंह एक अच्छा इंसान है, पवन सिंह काफ़ी गरीबों का हेल्प भी करता है। वो मनीष कश्यप जैसा नहीं है कि बीजेपी में चला जाए। एक छोटा सा प्रश्न ये है सर, ये लोग आपसे जानना चाहते हैं, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं, कयास लगा के बैठे हुए हैं सर। पहले चंपारण लोकसभा सीट के लिए 3 योद्धा थे, एक तो निकल गया, उसमें से भाग खड़ा हुआ, लेकिन 2 योद्धा के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। वो योद्धा नहीं, वो चोर था, मदारी था। लेकिन 2 योद्धा के बारे में बात करते हैं, जिस व्यक्ति का वार्ड कमिश्नर से लेकर पंचायत समिति से लेकर के और प्रमुख तक, विधायक तक सपना देखता है, जनसंपर्क में रहता है, जनता का स्नेह प्यार उसको सब मिलता है, उस नेता में आज जो एक पार्टी के विशेष पर, एक किसी नाम के विशेष पे, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे संजय जायसवाल जीत रहे हैं। और मदन मोहन तिवारी की हम लोग खास बात करते हैं। मदन मोहन तिवारी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीनी स्तर का नेता है, वार्ड से लेकर उन्होंने विधायक तक का सपना देखा है। लेकिन बेतिया में क्या लगता है आपको, दोनों में कैसे अंतर है? सबसे पहले हम आपके इस सवाल का जवाब दे दें कि बीजेपी के नाम पे जीतते हैं जायसवाल जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जायसवाल जी के खुद के जो मतलब वहाँ के मूल निवासी लोग हैं, उनके अगल बगल के, वो लोग भी उनको उनके दम पे वोट नहीं देंगे। कब तक जीतिएगा मोदी के नाम पे?
कब तक मतलब जीतिएगा मोदी के नाम पे? करना पड़ेगा काम खुद से, तो किए नहीं है। हॉस्पिटल बना है बेतिया में इतना बड़ा, एक काम तो दिख रहा है कि माननीय जायसवाल जी के वजह से मान लीजिए कि हॉस्पिटल बना। हॉस्पिटल में काम भी तो होना चाहिए। हॉस्पिटल में बस टाका का इलाज है, बुखार का इलाज कराने के लिए उतना बड़ा हॉस्पिटल थोड़े बनेगा। तो रहा बात मदन बाबा का, तो मदन मोहन तिवारी जी का तो वो क्षेत्रीय स्तर से हैं। हर एक गांव वार्ड उन्हें जहां भी जब भी लोगों को 12 बजे रात को अगर लोगों को ज़रूरत पड़े तो याद करते हैं लोग, तो आ जाते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं। सबसे बड़ा चीज़ कि लोगों को क्या चाहिए नेता से, कि सीधा संपर्क हो मेरा नेता से, और जो लोग बोले, लोगों की मांग हो, लोगों के लिए लड़े, तो वैसे हैं हमारे नेता मदन मोहन तिवारी। एक छोटा सा प्रश्न है, आपने हॉस्पिटल का नाम बताया सर। हॉस्पिटल में महारानी जानकी कुंवर के नाम से पैसा जमा था, उनका जमीन, उनका पैसा उनके नाम पे होना चाहिए था। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों हो गया, इसका कारण क्या है? अब इसका कारण हम नहीं बता सकते सर। जायसवाल जी लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं जायसवाल जी नाम बदलवा दिए हैं ताकि राजा और रानी का नाम बदलने वाला राजनीति तो बीजेपी का आदत है। हाँ, चलिए बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं नौजवान, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर के मनीष के बारे में क्या आप रिएक्ट करना चाहते हैं, जैसे काम किया है बिहार के लिए, चंपारण के लिए? मनीष कश्यप एकदम घटिया काम किए हैं। वो वोट मांगते थे, सबको झूठा झांसा में ऐसे करके, और फिर जाके बीजेपी में मिल गए। सर एक चीज़ ये पब्लिक आपसे जानना चाहती है, ये 2 करोड़ रुपया का बात चल रहा है पूरे चंपारण में, इस बात में कितना सच्चाई है सर? बिल्कुल सच्चाई होगा। वो जिस टाइप का आदमी है वो अपना जमीन बेच सकता है, लिया होगा 2 करोड़ रुपया लिए हैं, और एमएलसी का टिकट भी उनको मिलने वाला है। एमएलसी का मिलने वाला ये तो बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं, डायरेक्ट बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं। ये तो MLC का कोई आम आदमी, कोई हम लोग जैसा कोई पब्लिक नहीं बोल रहा है, तो बीजेपी के लोग उनके पोस्टों पे दिख रहा है। जब बीजेपी के छोटे छोटे नेता बोलेंगे तो रियल ही होगा। रियल ही होगा। नगर निगम, छोटा नेता नहीं, नगर निगम डायरेक्ट जो मेयर उप मेयर है वो बोल रहा है कि क्या बोला तुम 2 करोड़ रुपया लिए हो। अंदर का बात हम लोग से ज्यादा वो तो जानता होगा ना। उसका दोस्त भी रहा है। हाँ, आज जिस टाइप से मनीष कश्यप हैं उस टाइप से वो अपना जमीन बेच सकते हैं। वो पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, 2 करोड़ रुपया। और वो ऐसे तो जाएगा नहीं, बिना पैसा लिए आप कैसे आ जाइएगा? जब आप बोलिएगा कि हम यहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, अब बाद में पता चलता है आप जो नहीं बोल रहे थे कि हम वादा करते हैं कभी किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, उसमें आप चले गए। चलिए बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? प्रकाश गुप्ता, अच्छा प्रकाश गुप्ता जी, किस पार्टी के सपोर्टर वैसे? कांग्रेस। कांग्रेस का सपोर्टर जी। चलिए एक सवाल आपसे ये है, ये मेरा एक्चुअली सवाल नहीं, ये पब्लिक का सवाल है, ये लोग ये आपसे जानना चाहते हैं। लोग हमेशा वोट करते हैं और ये हमेशा एक एक दिन गिनते हैं, जब अब दिन अच्छा आएगा मेरे भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन सरकार नहीं कर रही है, तो लोगों को फिर क्या करना चाहिए? वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वोट देना चाहिए, दूसरा पार्टी दिखना चाहिए, कांग्रेस बढ़िया हो। जो बढ़िया हो उसको दिखना चाहिए। जो बढ़िया उसको दिखना हाँ तब काम के आधार पे ना वोट चाहिए। लेकिन भाजपा ऐसा कुछ नहीं कर रही, ना ही कोई काम, ना ही रोजगार, बस उसको धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगना है, उसका यही मुद्दा है। और कोई मुद्दा उसके पास है नहीं। देखिए, भाजपा के अलावा रहा बात, कुछ और पार्टियां भी है जो जाति धर्म के नाम पे अपना वोट मतलब साधती है। आपसे अगर कोई प्रत्याशी आ रहा है, मैं जनता से ये बात बोलना चाहता हूं, इस टाइम यूथ जग रही है, यूथ में एक नया जोश है। अगर आपसे कोई प्रत्याशी आ रहा है वोट मांगने, तो आप बोलिए कि आप क्या कीजिएगा मेरे लिए क्या कीजिएगा, खास करके मेरे गांव के लिए क्या कीजिएगा, मेरे शहर के लिए क्या कीजिएगा। आप जय श्री राम बोल रहे हैं, आप अल्लाह अकबर बोल के वोट दे रहे हैं, तो क्या करेगा आपके लिए? मंदिर मस्जिद में जाके पूजा कर लेने से आप वोट दीजिएगा, उस वैसे आदमी को नेता बनाइएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? हर जिला में ऑफिस खोल लेता है, जमीन खरीद लेता है, इतना बड़ा बड़ा प्रचार प्रसार करता है, इसके पास पैसा कहाँ से आता है? सारा बिजनेसमैन जितना कंपनी है, पहले होता था एगो रंगदारी होता था, पहले कोई जिला में एगो रंगदार होता था, वसूली होता था हर एक व्यापारी से कि इतना इतना पैसा पहुंचा देना है। उसी तरह अब इस चीज़ यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन बड़ा लेवल पे, लार्ज लेवल पे हो रहा है। बड़ा बड़ा जो कंपनी है, अभी हाल में यूपी में एगो मेडिकल मतलब कंपनी है कोई गुजरात में, फार्मा, वो हाल ही में पेपर दैनिक जागरण में भी आया था। तो वहाँ पे वो जो दवा बनाती है उसको बीजेपी के लोगों ने लीगल किया, मतलब वहाँ के सांसद, यूपी गवर्नमेंट ने उसको लीगल किया कि हाँ ये हॉस्पिटल में चलेगा, सरकारी मेडिसिन में चलेगा। उसको खिलाया लो जब डॉक्टर लो, तो उसका रिएक्शन गलत आने लगा, उस चीज़ पे बोला गया। तब जाके जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड आया तब पता चला कि वो भी कंपनी उसमें 20 करोड़ रुपया डोनेट किया था। तो बताइए, ऐसे हजारों कंपनियाँ होगी जिससे पैसा आ रहा है, इसको बहुत सारा पैसा आ रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने प्रकाश राज का नाम सुना है? जी एक्टर, उसका एक बयान आता है, सॉरी उसका बोलते हैं हम, उनका एक बयान आता है। उस बयान में उन्होंने कहा है, श्रीलंका जिस देश में अगर धर्म, जाति, मजहब अगर राजनीतिक होने लगे तो वाजपेयी जी भी ने कहा था, आप बीजेपी के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता उस टाइम वाजपेयी जी ने भी कहा था कि जाति धर्म के आधार पे देश को मत बांटो। हाँ, ये तो भीमराव अम्बेडकर भी ने कहा था। जितने भी हमारे पुराने नेता हैं, ये जब से दुगो आया है, नायक फिल्म का जो आप लोग विलन देखे हैं, नायक फिल्म में
जब से आया राशन बांटो, मुफ्त के खाने का आदत लगने दो इन लोगों को। और उसके साथ एगो टकला होता है, हाँ सेम इस टाइम अमरीश पुरी और सौरभ शुक्ला सेम इस टाइम बैठा है लोग देश के राजनीति में। यही जी चलिए सर, नाम क्या है सर आपका? जी आलम शफीक। अच्छा, क्या आप रिएक्ट करना चाहते हैं मनीष कश्यप जो काम किया है चंपारण के लिए? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं किया है। अरे भाग जाता है जिसके लिए मतलब हाँ, चंदा उंदा लेके तो भाग जाता है। बिहार विश्वास तोड़ा है। हाँ। अच्छा, क्या आपको लगता है इस बार किस आधार पे वोट करना चाहिए 24 लोकसभा को लेकर के? संदेश क्या देना चाहते हैं? वोट कभी भी हम लोग को मतलब यूथ को मैनिफेस्टो देख के ही करना चाहिए। ये आपके अमित शाह जी का भी बयान है कि काम के आधार पे वोट कीजिए। वो अलग बात है कि वो जाके बोलते हैं जय श्री राम, आपको हम अयोध्या घुमाएंगे फ्री में। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, 30-35 पेज का शायद मैनिफेस्टो है। उसमें मतलब छोटा बच्चा 2 महीना के बच्चा के टीकाकरण से लेके और जो 80 साल 90 साल के बुजुर्ग लोग जो मरने वाले हैं उनके लिए हर एक किसी के लिए स्कीम है। मैंने खुद कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले पढ़ा था, ठीक है। अब बीजेपी का भी मैंने मैनिफेस्टो देखा है। यहाँ पे गया था वो कार्यक्रम में, तो वहाँ पे बांट रहे थे लोग बीजेपी कुछ नेता जिला में अपने। तो उसमें क्या है, राम जी का फोटो, मंदिर का फोटो और मोदी जी का फोटो, ऊपर ही मोदी जी का फोटो। उसमें पहले आता था मैनिफेस्टो, एगो शब्द होता था कि हम ये काम करेंगे, ये मेरा वादा है। अब क्या हो रहा है कि मोदी गारंटी, हाँ वो मैनिफेस्टो शब्द को हटा दिया है लोग, अब उसको गारंटी बना दिया। अच्छा, लोग सर एक मिनट, ये लोग ये भी सवाल करते हैं मोदी जी गारंटी दे रहे हैं देश को, अपने पत्नी को नहीं दिया है। पत्नी वाला बात हटाइए ना, 2014 में जो गारंटी दी वो पूरा किए। आप बोल रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार आप नहीं दिए। 15 लाख तो आपका बोलने की चुनावी जुमला है, खैर वो छोड़िए। 2 करोड़ रोजगार आप बोले, वो आप कहाँ दिए? आप बोले कि कल बहुत धन आएगा, हर एक आदमी को इतना धन मिलेगा, ये काला धन आएगा, वो सब काला धन